एक बार मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। माई सेल्फ एसपी सिंह फ्रॉम GHPS। तो अब बात करते हैं क्लास 8th की जो साइंस की बुक है उसके थर्ड चैप्टर की। 2 चैप्टर वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड चैप्टर है, उसकी जो हेडिंग है वो क्या है एक्चुअली कि सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। तो क्या होता है बच्चों कि जो सिंथेटिक मतलब फाइबर का मतलब आपको पता है कि जो रेशे हमने कपड़े पहनते हैं, जो भी वगैरह कपड़े का जो प्रोडक्ट है वो यूज करते हैं, बेडशीट हो गया, टॉवल हो गया या अपने पहनने के लिए कपड़े हैं, वो सब क्या है फाइबर से बने होते हैं। अब सिंथेटिक का मीन क्या होता है एक्चुअली में, सिंथेटिक का मीन होता है मैन मेड। मैन मेड मतलब कि जो हमारे द्वारा यानी ह्यूमन के द्वारा लेबोरेटरीज के अंदर तैयार किए जाते हैं थ्रू द या बाय हेल्प ऑफ द केमिकल्स और कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट। ओके, कि जो इंडस्ट्रीज एरिया है वहां पे जो फाइबर्स है वो रेडी की जाती है या तैयार की जाती है, या मैन मेड यानी बंदे के द्वारा बनाई जाती है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा तैयार की जाती है। दैट इज द सिंथेटिक फाइबर। ओके, फिर उसके बाद आती है बात प्लास्टिक की। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लास्टिक होता है वो एक क्या होता है मटेरियल होता है, एक मतलब कि जिसको हम इजीली से कोई भी एक ढांचे के अंदर ढाल सकते हैं। ढांचे का मतलब कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसको अगर उस शेप में लेके जाना है तो वो उस शेप में चला जाता है। दैट इज द प्लास्टिक। और ये होता किसके द्वारा है, उसको गर्म करने पे, हॉट करने पे, उसको टेम्परेचर देने पे। ओके, फिर बात आती है कि जो ये सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक्स होते हैं ये बनते कैसे हैं। मतलब कि फाइबर होते हैं उसके अंदर रेशे होते हैं, काफी सारे रेशे होते हैं। वो मतलब कि एक आपने रस्सा देखा होगा, कोई भी रस्सी घर पे देखी होगी तो वो एक सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है सबसे बड़ा। ओके, सेकंड, जो अपने घर पे जो बुजुर्ग होते हैं सबसे बड़े, उनके पास माला होती है, उसके अंदर मनके होते हैं, वो सब क्या है एक सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। और उसके अंदर क्या होता है कि जो मनके हैं वो क्या काम करते हैं और कहाँ पे यूज किए जाते हैं, उसका एग्जांपल ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले बात आती है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बने होते हैं पॉलीमर से। पॉलीमर्स और एक होता है मोनोमर्स। पॉली और मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एक सिंगल यूनिट। ठीक है बच्चों, सिंगल यूनिट। और मोनो पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट या जॉइंट्स। तो जो मनके होते हैं माला के अंदर वो क्या होते हैं कि काफी सारे जो मनके जोड़ के ही उसको क्या बनाया जाता है, माला बनाया जाता है। वो किसका एग्जांपल है, पॉलीमर्स का। क्योंकि इस माला के अंदर काफी सारे क्या है मनके हैं, दैट इज द पॉलीमर्स। और अगर एक उस मनके की बात की जाए उसकी, दैट इज द मोनो मतलब एक सिंगल यूनिट, यानी एक मनका है वो, दैट इज द मोनोमर्स। और काफी सारे जो मनके हैं वो अटैच होकर क्या बनाएंगे, पॉलीमर्स, यानी वो माला बनाएंगे। पॉलीमर्स और मोनोमर्स में डिफरेंस पता लग गया। जो मोनोमर्स, इट इज द सिंपलेस्ट केमिकल मॉलिक्यूल्स इन ए चेन एंड पॉलीमर्स ऑफ ए पॉलीमर्स। की जो लंबी चेन है, कोई थ्रेड है, कोई माला है, तो उसके अंदर क्या काफी सारी जो यूनिट है वो आपस में अटैच हैं, लेकिन उसकी एक सिंगल यूनिट है, उसको क्या बोला जाता है, मोनोमर्स। मोनोमर्स इज सिंगल यूनिट, पॉलीमर्स बहुत सारे या एक से ज्यादा जितनी भी उसकी यूनिट उसके साथ अटैच है, दैट इज द पॉलीमर्स। और जो थ्रेड बनता है, धागा बनता है, ये पीवीसी की जो पाइप्स बनती हैं, अपने मोटर के अंदर जो पाइप लगाते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है कि वो पॉलीमर्स ही हैं। उसके अंदर काफी सारे जो रेशे हैं वो अटैच हुए हैं, तभी वो पाइप का निर्माण हुआ है। फिर बात आती है पॉलीमर्स और मोनोमर्स तो बता दिया, लेकिन अब क्या है कि इसके अंदर सिंथेटिक फाइबर है तो उसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, रेयॉन हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, पॉलिएस्टर हो सकता है और आर्केलिक होता है। लेकिन सबसे जो सुपीरियर क्वालिटी का फाइबर्स अपने यूज करते हैं, दैट इज द नायलॉन। ओके, अपने घर पे जो कपड़े होते हैं वो मोस्टली नायलॉन के होते हैं। ये जो रस्सियां वगैरह होती हैं वो नायलॉन की होती हैं, जो मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने ज़्यादा टाइम तक चलती है, सुपीरियर क्वालिटी का होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि उसके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर ही कुछ ऐसे होते हैं कि वो मतलब हर एक कंडीशन में, हर एक एनवायरनमेंट में, हर एक टेम्परेचर के ऊपर क्या वो करते हैं, ज़्यादा लीव करते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। उसके बाद आता है नायलॉन। नायलॉन इज सुपीरियर सिंथेटिक फाइबर मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। की कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको पेट्रोलियम के द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो क्या होती है प्रोसेस कि जिससे बनाए जाते हैं, दैट इज द पॉलीमराइजेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीमर्स तो पता लग गया, लेकिन पॉलीमराइजेशन क्या होता है एक्चुअली में। पॉलीमराइजेशन का मीन होता है कि जो
प्रोसेस होती है कि जिसके अंदर एक जो मोनोमर्स होता है उसको अटैच करके पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, कि एक एक यूनिट को जोड़ के, एक एक मोनोमर्स को जोड़ के पॉलीमर बनाई जाती है या ज़्यादा यूनिट बनाई जाती है, एक लंबी स्ट्रक्चर बनाई जाती है चेन के रूप में। दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और ये होती कहाँ पे है? सुटेबल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, कि उसके लिए फिजिकल और केमिकल कंडीशन क्या होनी है? सुटेबल होनी चाहिए, उसके फेवर में होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दैट इज द पॉलीमराइजेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं प्लास्टिक, एक मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड इन ए वेरियस फॉर्म्स। कि प्लास्टिक क्या होता है? एक प्रकार का कंपोनेंट होता है, एक मटेरियल होता है जो क्या हो सकता है? इजीली मोल्ड, मतलब कि जैसे उसको अपने किए जाए वैसे ही वो मुड़ता जाए, उस मटेरियल को क्या बोला जाता है? प्लास्टिक। ओके, फिर होती है प्लास्टिसिटी, कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट इज कैन बी मोल्डेड इन ए वेरियस फॉर्म। कि उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी, उसके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए, ऐसे करैक्टर्स होने चाहिए कि जैसे अपने उसको मोड़े या जैसा रूप अपने उसको देना चाहिए वैसे रूप में वो चली जाए। दैट इज द प्लास्टिसिटी। और मोस्टली किसके अंदर यूज होते हैं? ये प्लास्टिक के अंदर, क्योंकि प्लास्टिक को जैसे अपने फॉर्म देना चाहेंगे वैसा ही बनेगा वो। ओके, फिर बात करते हैं पॉलीएस्टर। पॉली का मतलब बहुत सारी और एस्टर का मतलब होता है चेन या उसकी स्ट्रक्चर। पॉलीएथीन टेट्राफॉस्फेट। ओके, द प्लास्टिक मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन। की वो बोलती है कि प्लास्टिक के कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं किसके द्वारा? पॉलीमराइजेशन के मतलब कि काफ़ी सारी जो उसकी चेन्स हैं वो बनाने के लिए उसकी काफ़ी सारे जो यूनिट हैं वो जोड़ेंगे, अटैच होंगे, तभी पॉलीमराइजेशन होगा। ऑफ द एथीन, अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा पॉलीथीन। अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पॉलीथीन, लेकिन एच में होता है क्या? पॉलीएथीन। पॉली का मतलब काफ़ी सारी और एथीन मतलब कि एक प्रोडक्ट है उसकी जो काफ़ी सारी नंबरिंग है या काफ़ी सारी यूनिट है वो आपस में अटैच होती हैं, तब उस पॉलीथीन का मैन्युफैक्चरिंग होती है, निर्माण होता है। ओके, थैंक यू।